अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ट्रंप ने भले सैकड़ों चीजों पर प्रतिबंध लगाया होगा, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की होगी कि ऐसा वक्त भी आएगा जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर उन पर अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगा देंगे। ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर मलेशिया और ईरान के राष्ट्र प्रमुखों के अलावा अन्य बड़े लोगों की ओर से पूर्व में दिए गए विवादित और भड़काऊ ट्वीटों को रिट्वीट करते हुए पूछ रहे हैं कि ट्विटर ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की थी। उधर यह भी खबर है कि अपना निजी ट्विटर अकाउंट बंद होने पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति के अकाउंट से किए गए ट्वीट को ट्विटर ने तुरंत ही हटा दिया। इस पूरी कार्रवाई पर ट्रंप भड़क गए हैं और कहा है कि उन्हें और उनके समर्थकों को चुप नहीं कराया जा सकता। ट्रंप ने इस कदम के लिए ट्विटर की निंदा की है। कैलिफोर्निया से संचालित सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का यह अभूतपूर्व कदम ट्रंप के इस ट्वीट के बाद सामने आया कि वह 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। ट्विटर ने एक बयान में कहा, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से हाल ही में किए गए ट्वीटों की गहन समीक्षा के बाद और विशेष रूप से ट्विटर पर तथा उसके बाहर की जा रही उनकी व्याख्या के संदर्भ को देखते हुए हमने आगे और हिंसा के जोखिमों के मद्देनजर अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी है। स्थायी निलंबन के समय ट्रंप के 8.87 करोड़ फॉलोअर थे और वह 51 लोगों को फॉलो कर रहे थे। ट्विटर पर प्रतिबंधित होने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने एक बयान में कहा, मुझे ऐसा होने का अनुमान था। हम दूसरी साइटों से बात कर रहे हैं और इस पर जल्द ही बड़ी घोषणा करेंगे और हम निकट भविष्य में अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा, ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में नहीं है, यह सिर्फ अतिवादी वामपंथी विचार को बढ़ावा देने वाला प्लेटफॉर्म है, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने की इजाजत होती है। आप हमसे जुड़े रहें। उन्होंने कहा, जैसा कि मैं लंबे समय से यह कहता आया हूं कि ट्विटर स्वतंत्र आवाजों को प्रतिबंधित करने के मामले में काफी आगे बढ़ चुका है और आज रात ट्विटर के कर्मचारियों ने इस प्लेटफॉर्म से मेरा अकाउंट हटाने के लिए डेमोक्रेट्स और अतिवादी वामपंथियों के साथ तालमेल बिठा लिया। ट्रंप ने कहा कि ट्विटर भले ही निजी कंपनी हो, लेकिन बिना सरकार के धारा 230 के उपहार के वे लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ट्विटर ने उनके पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल फ्लिन और ट्रंप समर्थक अटॉर्नी सिडनी पॉवेल के अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। कैपिटल बिल्डिंग पर बुधवार को हमले के बाद सोशल मीडिया कंपनियों पर घृणा अपराधों पर कार्रवाई करने का बेहद दबाव बना हुआ है और इसमें QAnon अकाउंटों के सफाई की बात भी है। ट्विटर ने कहा है कि उन अकाउंटों को अस्थायी तौर पर निलंबित करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ QAnon सामग्रियों को साझा करने के लिए हैं। QAnon एक ऐसी सोच और विश्वास का नाम है जिसका जन्म इंटरनेट पर हुआ है और इसमें विश्वास करने वाले लोग यह मानते हैं कि ट्रंप गुप्त तरीके से देश के दुश्मनों और शैतान की पूजा करने वाले उन लोगों से लड़ रहे हैं जो बच्चों के यौन उत्पीड़न का रैकेट चलाते हैं। इससे पहले फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बड़ा कदम उठाते हुए कह चुके हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण करने तक देश के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक और इंस्टाग्राम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह 20 जनवरी को आयोजित होने वाला है। जुकरबर्ग ने एक पोस्ट के जरिए कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्रपति को इस समय इस मंच का इस्तेमाल करते रहने की अनुमति देने का जोखिम बहुत बड़ा है, इसलिए हमने उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक किए जाने की अवधि बढ़ाकर अनिश्चितकाल कर दी है। उनका अकाउंट सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होने तक कम से कम आगामी 2 सप्ताह तक बंद रहेगा। अमेरिकी मीडिया या सोशल मीडिया ट्रंप के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा हो, ऐसा पहली बार नहीं है। गत वर्ष नवंबर महीने में चुनाव परिणाम के बाद मीडिया संगठन ABC, CBS और NBC अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस संबोधन से दूरी बनाते देखे जिसमें वह राष्ट्रपति चुनाव को उनसे चुराने का आरोप लगा रहे थे। MSNBC के ब्रायन विलियम्स ने तो राष्ट्रपति के भाषण का प्रसारण बीच में रुकवा दिया था। दूसरी ओर
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जोर पकड़ती मांग के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सबसे अयोग्य राष्ट्रपति हैं। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने या उनके कार्यकाल के बचे हुए 12 दिन से पहले उन्हें हटाने संबंधी प्रश्न पर बाइडेन ने कहा कि 20 जनवरी को उनका पद संभालना ही ट्रंप को हटाने का सबसे त्वरित तरीका है। बाइडेन ने डेलावेयर में पत्रकारों से कहा, मैं 1 वर्ष से भी ज्यादा वक्त से कहता आ रहा हूं कि ट्रंप इस पद पर बने रहने के काबिल नहीं है। वह अमेरिकी इतिहास के सबसे अयोग्य राष्ट्रपति हैं, लिहाजा उन्हें हटाने के विचार का मेरा हिसाब से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, ट्रंप को हटाने का सबसे त्वरित तरीका 20 जनवरी को मेरा शपथ ग्रहण है। उससे पहले या बाद में क्या कार्रवाई की जाए इस पर कांग्रेस को फैसला लेना है। मैं बस उनके पद छोड़ने को लेकर उत्सुक हूं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने ट्रंप के बारे में जितना सोचा था वह उससे भी कहीं आगे निकले। बाइडेन ने कहा, उनकी वजह से देश को और हमें पूरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वह इस पद पर बने रहने के लायक नहीं है।